दोस्तों, जब आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं या फिर घर पर कोई वर्कआउट करते हैं तो एक्सरसाइज करने के कुछ घंटे बाद आपकी मसल्स में पेन होना यानी दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप थाई की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी थाई में दर्द होता है। आप अगर चेस्ट की वर्कआउट करते हैं तो आपकी चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और बहुत से लोग जो शुरुआत में जिम जाना शुरू करते हैं या फिर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं उनके साथ ही ऐसा ज्यादातर होता है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कहीं एक्सरसाइज की वजह से उनकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं आ गई है या फिर कोई इंजरी तो नहीं हो गई है। और बहुत से लोग तो इस दर्द की वजह से सही तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते और अपने दिन भर के कामों को करना भी बहुत से लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इस दर्द की वजह से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दर्द एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में क्यों होता है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि यह दर्द होना आपके लिए सही है या फिर नहीं। और इसके बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस दर्द को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी रियल इन्फॉर्मेशन पर बनी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी में यह पेन होता क्यों है? तो मसल्स में यह दर्द अधिकतर उन लोगों को ज्यादा होता है जो नए नए जिम में जाते हैं या कोई नई नई शुरुआत करते हैं वर्कआउट की और पहली बार एक्सरसाइज करते हैं। या फिर उन लोगों को यह दर्द ज्यादा होता है जो एक बहुत लंबे समय के बाद एक्सरसाइज दोबारा शुरू करते हैं। और बहुत सी बार जब आप अपनी वर्कआउट रूटीन में चेंज करते हो तो भी आपको यह दर्द होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बाइसेप्स मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं उनमें खिंचाव आता है और वे टूट जाते हैं। और फिर जब जिम के कुछ घंटों बाद ये मसल टिश्यूज रिकवरी की स्टेज पर होते हैं, मतलब कि रिकवरी कर रहे होते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी में दर्द होता है क्योंकि आपके टूटे हुए मसल टिश्यूज की रिकवरी होती है। तो इस वजह से यह दर्द आपकी बॉडी में होता है। दोस्तों, इस रिकवरी के दौरान आपकी मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं जो रिकवरी कर रहे होते हैं वह पहले से बड़े और बेहतर होकर रिकवर होते हैं, जिससे कि आपका साइज भी बढ़ता है और आपकी बॉडी बनती है। अब बात करते हैं कि यह दर्द होना सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, इस बात का जवाब आपको देने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में आपने एक कहावत तो सुनी होगी जो कि इंग्लिश में है, और यह कहावत है नो पेन नो गेन। और इसका मतलब यह है कि अगर दर्द नहीं होगा तो आप मसल्स भी गेन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि बॉडी का साइज भी नहीं बढ़ा पाओगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेन होना, यह दर्द होना एक नॉर्मल बात है और आपकी बॉडी के लिए जरूरी भी है। और यह दर्द होता क्यों है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं यह एक्सरसाइज के दौरान टूटते हैं और बाद में रिकवरी करते हैं, और जिस वजह से आपकी बॉडी में आपकी मसल्स में पेन होता है, तो यह दर्द होना सही है। पर दोस्तों, बहुत सी बार जिम की शुरुआती टाइम में आप कोई एक्सरसाइज गलत तरीके से कर लेते हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई इंजरी भी हो सकती है। और हो सकता है कि आप इस इंजरी को एक्सरसाइज के बाद होने वाले नॉर्मल दर्द समझकर नजरअंदाज कर दें। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। जब आपको इंजरी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी नस में कोई खिंचाव आ रहा है, और इंजरी अधिकतर आपके जोड़ों के आसपास होती है। तो अगर आपको इंजरी का दर्द होता है तो जिस पार्ट में आपको इंजरी का दर्द हो रहा है उसकी एक्सरसाइज आपको कुछ समय के लिए छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंजरी को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। इससे अलग अगर आपको एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल दर्द होता है तो यह दर्द होना आपके लिए सही है, और इसी से पता चलता है कि आपकी एक्सरसाइज के दौरान मसल सही तरह से टूटे हैं और आपने अच्छे से वर्कआउट किया है। तो जब आपकी मसल एक्सरसाइज के बाद रिकवरी मोड में होती है तब आपको अच्छे से अच्छे डाइट लेने के लिए इसलिए कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जब आप जान गए हैं कि हमारी मसल्स का यह पेन होना हमारे लिए एक आम बात है और हमारी बॉडी के लिए सही भी है, तो अब बात आती है कि अगर आपको यह दर्द होता है तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब आप जिम में नए नए जाते हैं या एक्सरसाइज नई नई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कम से कम एक हफ्ते से 10 से 15 दिन तक आपकी बॉडी में अच्छा खासा दर्द रहता है। और ऐसे में बहुत से लोग जिम जाना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जब यह दर्द खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जिम जाना शुरू करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार जिम जाते रहना है। पॉइंट्स नंबर 2 पर आप एक्सरसाइज से पहले 10 से 15 मिनट तक अच्छे से वार्म अप करें, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाए, और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। इससे आपको एक्सरसाइज के बाद में होने वाला दर्द काफी कम होगा। पॉइंट्स नंबर 3, एक्सरसाइज पूरी होने के बाद आपको लगभग 10 मिनट स्ट्रेचिंग करनी चाहिए।
स्ट्रेचिंग आप स्क्रीन पर दिख रहे तरीके से भी कर सकते हैं। इससे भी एक्सरसाइज के बाद होने वाला दर्द आपको कम से कम होगा। पॉइंट्स नंबर 4 पर अगर आप इस दर्द को दूर करना चाहते हैं तो आप विक्स या फिर मुंह की मालिश कर सकते हैं उस पार्ट पर जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। ऐसा करने से भी आपको थोड़े से ही टाइम में आराम मिल जाता है। पॉइंट्स नंबर 5, मसल्स के इस पेन को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है कि आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। गर्म पानी से नहाने के बाद भी आपके इस दर्द में काफी आराम मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।